नमस्कार साथियों, मैं लोकेश सहरावत लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है भारत की मिट्टी। वैसे तो अगर हम मिट्टियों से बात करें तो भारत में अनेकों प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की जो मिट्टी है उनको 8 वर्गों में बांटा है, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? दिल्ली में, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 8 वर्गों में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा गया है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में, ठीक है। अगर भारतीय विज्ञान परिषद का मुख्यालय पूछ ले तो विज्ञान परिषद का मुख्यालय दिल्ली में नहीं है। विज्ञान परिषद का मुख्यालय कहां पर है? भोपाल में। विज्ञान परिषद का मुख्यालय तो है कहां पर? भोपाल में। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में, ठीक है। ये जो 8 वर्गों में बांटा है, इन 8 वर्गों में जलोढ़ मिट्टी, ये जो मिट्टी हमें दिखाई दे रही है ये हिस्सा, ठीक है, ये हमारा जलोढ़ मिट्टी का हिस्सा है, ठीक है। इसके बाद काली मिट्टी, ये काली मिट्टी का एरिया है, ये लाल मिट्टी का एरिया है यहां पर भी और थोड़ा सा इस क्षेत्र में भी, ठीक है। इसके बाद ये मरुस्थलीय मिट्टी का एरिया है, ये मार्क मैंने ऐसे ही समझाने के लिए बना लिए हैं, ठीक है। इसके बाद ये पर्वतीय मिट्टी है और जो पीट एवं दलदली मिट्टी है वो इन एरियो में पाई जाती है, इन हिस्सों में, ठीक है। तमिलनाडु और केरल मतलब समुद्र के आसपास वाले इलाकों में पीट और दलदली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद लवणीय और क्षारीयता की जो मिट्टी है ये सभी मिट्टियों का अलग एक गुण है, ठीक है। ये हर मिट्टियों में कहीं पर भी बीच में लवणीय या क्षारीयता मिट्टी पाई जाती है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक भाग में, ये हिस्सा जो दिखाई दे रहा है ये जहां मेरा हाथ मार्कर है, ठीक है, यहां पर आप इससे जैसे देख सकते हैं ये एरिया जलोढ़ मिट्टी का है। भारत के अंदर सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। सबसे पहले मैं आपको जलोढ़ मिट्टी के बारे में कराता हूं थोड़ा सा। जलोढ़ मिट्टी भारत के अंदर सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो 22% एरिया में, पूरे भारत के 22% एरिया में एक मिट्टी पाई जाती है और वो सबसे अधिक मिट्टी है। मिट्टी का नाम क्या है? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। नदी, क्वेश्चन आता है कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई हुई मिट्टी, देखो यहां पर यहां पर सतलुज नदी जाती है, नीचे से मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था नदियों के बारे में, तो यहां पर सतलुज नदी जाएगी, सतलुज नदी से ही स्टार्ट हो जाती है और ये सारा एरिया, ठीक है, किसका होता है? जलोढ़ मिट्टी का। सबसे अधिक क्षेत्र घेरे हुई मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। कितने एरिया को घेरे हुई है? 22% एरिया को घेरे हुई है। सबसे अधिक जो उपजाऊ मिट्टी है वो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। और जो उपजाऊ अधिक होगी तो उसमें फर्टिलाइजर की मतलब उर्वरकों की कमी मतलब कम जरूरत पड़ेगी, तो उर्वरकों की सबसे कम जरूरत किस मिट्टी में पड़ती है? जलोढ़ मिट्टी में। और सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। इस मिट्टी के अंदर पोटास और चूने की बहुलता पाई जाती है, ठीक है, मतलब अधिकता पाई जाती है। क्वेश्चन आता है जलोढ़ मिट्टी में किस चीज की अधिकता पाई जाती है? पोटास और चूने की, ठीक है। पोटास और चूने की इस मिट्टी के अंदर अधिकता पाई जाती है, बहुलता पाई जाती है, ठीक है। इस मिट्टी को कॉप और कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, कॉप या कछारी। क्वेश्चन आता है कॉप या कछारी मिट्टी किसे कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी को। देखो जलोढ़ मिट्टी कहते हैं नदियों के द्वारा बहाकर लाई हुई मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी को 2 अलग अलग भागों में बांटा गया है, ठीक है। जैसे मान लो ये नदी है, ये नदी में यहां तक नदी के अंदर जल है और जल के बिल्कुल पास में, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी खादर और बांगर 2 अलग अलग भागों में जलोढ़ मिट्टी को बांटा गया है। इस भाग को तो कहेंगे खादर, जो जल के बिल्कुल पास में, और जो ऊपर वाला यहां पर मान लो मिट्टी है इसे कहेंगे बांगर, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, खादर और बांगर। नई जलोढ़ को खादर कहा जाता है
और पुरानी जलोढ़ को क्या कहा जाता है? बांगर। नई जलोढ़ को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ को क्या कहा जाता है? बांगर। ठीक है, इस मिट्टी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जैसे हम देसी भाषा में कंकर कहते हैं ना, कंकर। जो कंकर पाए जाते हैं वो जलोढ़ मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं और वो ग्रंथि होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। क्वेश्चन आता है कि भाई जलोढ़ मिट्टी के अंदर जो ग्रंथि पाई जाती है किसकी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के अंदर जो कमी पाई जाती है वो किस चीज की कमी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी के अंदर एक तो नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ठीक है, एक नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है और दूसरी ह्यूमस की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की, हाँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। ठीक है, जो यूरिया डालते हैं ना, यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन होता है, वो नाइट्रोजन की कमी को ही दूर करता है। और नाइट्रोजन की कमी किसमें पाई जाती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है किसके अंदर? जलोढ़ मिट्टी के अंदर। ठीक है, ह्यूमस किसे कहते हैं? ठीक है, मिट्टी में वनस्पति और जीवों के गले सड़े भाग को ह्यूमस कहा जाता है। ठीक है, ह्यूमस किसे कहा जाता है? मिट्टी के अंदर वनस्पति के गले सड़े भाग को क्या कहा जाता है? ह्यूमस कहा जाता है। और ह्यूमस की कमी किस मिट्टी में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, बहुलता किस चीज पाई जाती है? पोटास और चूने की, और कमी पाई जाती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की। ठीक है, ये सबसे अधिक एरिया को घेरने वाली मिट्टी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरे नंबर पे काली मिट्टी को। ये यहां पर काली मिट्टी है, ये एरिया। ठीक है, ये काली मिट्टी का एरिया है। इस काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहा जाता है। लावा मिट्टी किसे कहते हैं? काली मिट्टी को। ठीक है, काली मिट्टी या लावा मिट्टी किसे कहा जाता है? यहां पर है। ठीक है, और इसे ना अंतरराष्ट्रीय सतह पर कहा जाता है इसे चेरनोजम। क्वेश्चन आता है, अंतरराष्ट्रीय सतह पर काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? चेरनोजम। चेरनोजम, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या कहा जाता है? चेरनोजम। और काली मिट्टी कहा जाता है, काली मिट्टी के अंदर सबसे अधिक जो फसल होती है वो कौन सी फसल के लिए सबसे अधिक उपजाऊ होती है? कपास के लिए। याद कैसे रखना है? कपास कैसी होती है? सफेद। और काली मिट्टी का रंग कैसा होता है? मैंने काला। तो सफेद और काला एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए याद रखना है कि भाई सफेद काली मिट्टी के अंदर कौन सी फसल के लिए सबसे अधिक उपजाऊ है? तो कपास के लिए। कौन सी फसल के लिए? कपास के लिए। ठीक है, सबसे अधिक ये कौन से राज्य में? ये है सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य के अंदर। ठीक है, काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य के अंदर है। देखो, काली मिट्टी कपास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी है। इसे एक चीज और कहा है, स्वेतर जुताई वाली मिट्टी। स्वेतर जुताई का मतलब है स्वयं जुताईने वाली। देखो, काली मिट्टी के अंदर जब वर्षा नहीं होती, वर्षा होने से पहले इसमें शुष्कता के कारण, नमी कम होने के कारण इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं और फिर थोड़ी सी बारिश हो जाती है, वो दरारें मिट जाती हैं और वो जो मिट्टी है वो जुती हुई दिखाई देती है। ठीक है, इसलिए स्वेतर जुताई वाली मिट्टी किसे कहा जाता है? काली मिट्टी को। ठीक है, स्वेतर जुताई वाली मिट्टी किसे कहा जाता है? काली मिट्टी को। ठीक है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? कपास के लिए। ठीक है, और इसे एक नाम और है रेगुर मिट्टी। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। ठीक है, इस मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे चेरनोजम कहा जाता है। यह सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, दरार पड़ने के कारण अपने आप जुत जाती है, इसलिए इसे स्वेतर जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। ठीक है, और काली मिट्टी सबसे अधिक पाई कहां जाती है? महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, इसे शुष्क खेती होती है काली मिट्टी के अंदर। ठीक है, शुष्क खेती किस मिट्टी में होती है? काली मिट्टी के अंदर। ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर आता है लाल मिट्टी का। ठीक है, लाल मिट्टी यहां पर हमें इस एरिया में दिखाई दे रही है और थोड़ी सी यहां पर है। ठीक है, लाल मिट्टी।
लाल मिट्टी का जो लाल रंग है वो किसके कारण है? आयरन ऑक्साइड के कारण। क्वेश्चन आता है लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण है? आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, लाल मिट्टी जब जल योजित होती है, ठीक है, जब जल योजित होती है लाल मिट्टी, उस समय पर लाल मिट्टी दिखाई देती है पीले रंग की। ठीक है, लाल मिट्टी जल योजित रूप में कैसे रंग की दिखाई देती है? पीली दिखाई देती है। लाल मिट्टी जल योजित रूप में कैसी दिखाई देती है? पीले रंग की दिखाई देती है। ठीक है, और लाल मिट्टी सबसे अधिक पाई कहां जाती है? यह सबसे अधिक एक तो आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सबसे अधिक लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसमें अधिकता पाई जाती है सिलिकॉन की। ठीक है, सिलिका की अधिकता किस मिट्टी में पाई जाती है? लाल मिट्टी में। इसको ये जल योजित रूप में कैसी दिखाई देती है? पीली। ये किस किस राज्य में पाई जाती है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद चौथा नंबर आ गया लेटराइट मिट्टी। ठीक है, जो लेटराइट मिट्टी है चौथे नंबर पे है लेटराइट मिट्टी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी आप यहां पर देखोगे, लेटराइट मिट्टी थोड़ी सी यहां पर है। ठीक है, ये और थोड़ा सा हिस्सा इसका यहां पर है। ठीक है, और इनके किनारों पर थोड़ी थोड़ी सी पाई जाती है। ठीक है, ये ज्यादा दिखाई देती है मैंने, इतनी नहीं है, इससे कम पाई जाती है, लेकिन इन किनारों पर पाई जाती है। ठीक है, विशेष रूप से कोई हम विशेष स्टेट इसका नहीं कह सकते लेटराइट मिट्टी का। ठीक है, अगर अधिकता पाई जाती थोड़ा केरल के अंदर फिर पाई जाती है। अगर राज्य पूछ ले कि भाई लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक कहां पाई जाती है, तो केरल राज्य कह सकते हैं हम। ठीक है, और लेटराइट मिट्टी से क्वेश्चन आता है चाय सबसे अधिक कौन सी मिट्टी में होती है? चाय सबसे अधिक होती है लेटराइट मिट्टी में। ठीक है, चाय सर्वाधिक कहां पर होती है? लेटराइट मिट्टी में। लेटराइट मिट्टी को मुखरेला भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है मुखरेला मिट्टी किसे कहा जाता है? लेटराइट मिट्टी को मुखरेला। ठीक है, मुखरेला मिट्टी भी किसे कहा जाता है? लेटराइट मिट्टी को। ठीक है, और ये सबसे अधिक अगर राज्य पूछ ले तो कहां पर पाई जाती है? केरल के अंदर। ठीक है, इसमें आयरन और सिलिका, इसके अंदर आयरन व सिलिका की बहुलता पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है लेटराइट मिट्टी के अंदर। और ये चाय और एक चीज ईंट बनाने के लिए, जो हमारे मकानों में लगती है ईंट बनाने के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है वो कौन सी मिट्टी होती है? लेटराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी होती है? लेटराइट मिट्टी। ठीक है, इसके बाद नंबर आया हमारा लेटराइट के बाद मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी कहां पर है? ये है मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, यहां पर आपको लग रहा होगा कौन सा राज्य है? यहां पर है राजस्थान राज्य। ठीक है, तो मरुस्थलीय मिट्टी कहां पर है? राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य के अंदर मरुस्थलीय मिट्टी है। और इस मिट्टी की जो सबसे बड़ी कमी है, इसमें खाद्यान्नों की कमी पाई जाती है। खाद्यान्नों की कमी किस मिट्टी में पाई जाती है? तो खाद्यान्नों की जो कमी पाई जाती है वो पाई जाती है मरुस्थलीय मिट्टी में। मरुस्थलीय मिट्टी में इसके अंदर ज्वार, बाजरा, मोटा अनाज, ठीक है, ज्वार, बाजरा, मोटा अनाज, ठीक है, इनकी बहुलता पाई जाती है। ठीक है, मतलब बहुलता नहीं, सॉरी, ये फसलें होती हैं ज्वार, बाजरा, मोटा अनाज, ये फसलें किस मिट्टी में होती हैं? तो ये फसलें होती हैं मरुस्थलीय मिट्टी में। मरुस्थलीय मिट्टी में। ठीक है, जैसे सरसों, ये भी ज्वार, बाजरा, मोटा अनाज, सरसों, ये कहां पर पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। और ये भी शुष्क मिट्टी ही होती है। ठीक है, नमी होती है इसके अंदर, सॉरी नमी नहीं होती इसके अंदर भी। ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी के बाद है अगली पर्वतीय मिट्टी। ये हमें दिखाई दे रही है यहां पर, ये हिस्सा, ये सिक्किम का हिस्सा। ठीक है, यहां पर ये हिस्सा, ये मुख्य रूप से हिमालय पर्वत के आसपास वाली जो मिट्टी है ये पर्वतीय मिट्टी है। ये हिस्सा दिखाई दे रहा है भारत के सबसे उत्तर में जो मिट्टी पाई जाती है उसका नाम क्या है? मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, अब मरुस्थलीय मिट्टी राज्य कौन कौन से रहेंगे? जम्मू कश्मीर रहेगा, उत्तराखंड रहेगा,
हिमाचल प्रदेश रहेगा, सिक्किम रहेगा और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश रहेगा। इन राज्यों में, भारत के जो उत्तरी राज्य हैं, इनके अंदर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है और मरुस्थलीय मिट्टी के अंदर ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी के अंदर ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, मरुस्थलीय नहीं, सॉरी, ये पर्वतीय, ये पर्वतीय मिट्टी है। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी के अंदर ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। ये इन क्षेत्रों में पाई जाती है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में ये पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद है पीट एवं दलदली मिट्टी। पीट और दलदली मिट्टी का मैंने डायग्राम इसलिए नहीं बनाया क्योंकि पीट और दलदली मिट्टी कोई विशेष राज्य में नहीं है, ये नदियों, सॉरी, समुद्र के किनारे वाले एरियो में पाई जाती है। यहां पर पीट और दलदली मिट्टी, ठीक है, इन एरियो में पाई जाती है पीट और दलदली मिट्टी यहां पर। ठीक है, और सबसे अधिक जो पीट या दलदली मिट्टी पाई जाती है, ये पाई जाती है सुंदरवन के डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा यहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर रहेगा। ठीक है, ये दलदला भाग पाएगा। तो सबसे अधिक जो पीट या दलदली मिट्टी है वो कहां पर पाई जाती है? सुंदरवन के डेल्टा में। सुंदरवन के डेल्टा में सबसे अधिक पीट या दलदली मिट्टी पाई जाती है। अब है लवणीय एवं क्षारीय। लवणीय और क्षारीय का मतलब क्या है? लवणीय और क्षारीय, ये सभी मिट्टियों के अंदर कुछ भाग पाया जाता है लवणीय, जिसे रेहे कहते हैं, रेहे कहते हैं, कहीं पर कंगर कहते हैं। ठीक है, रेहे या कंगर कहा जाता है। ये लवणीय और क्षारीय मिट्टी है। ये सभी मिट्टियों में कहीं पर थोड़ा थोड़ा भाग मिल जाता है, सभी क्षेत्रों में, जिसे रेहे या कंगर कहा जाता है, जिसमें लवणीयता अधिक होती है। ठीक है, या क्षारीयता अधिक होती है। लवणीय या क्षारीय मिट्टी, ये सभी मिट्टियों के अंदर एक भाग पाया जाता है। ठीक है, तो भारतीय कृषि, एक बार मैं इसका पूरे कोई रिवीजन लाऊंगा। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार मिट्टी कितने प्रकार की है? 8 प्रकार की। कितने प्रकार की है? 8 प्रकार की। इसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में। और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? भोपाल में। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? भोपाल में। ठीक है, सबसे पहले अगर हम जलोढ़ मिट्टी की बात करें, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। सबसे कम उर्वरकों की आवश्यकता किस मिट्टी में है? जलोढ़ मिट्टी में। कॉप एवं कछारी मिट्टी किसे कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी को। जलोढ़ मिट्टी कितने एरिया के अंदर है? 22% के अंदर है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है किसमें? जलोढ़ मिट्टी के अंदर। उर्वरकों की कम आवश्यकता किसमें होती है? जलोढ़ मिट्टी के अंदर। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी सबसे अधिक कहां पर पाई जाती है? महाराष्ट्र में। काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहा जाता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? चेरनोजम। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? चेरनोजम। ये सबसे अधिक पाई कहां जाती है? महाराष्ट्र में। स्वेतर जुताई वाली मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी का नाम काली मिट्टी है और इसमें सबसे अधिक जो फसल होती है वो कौन सी होती है? कपास। कौन सी होती है? कपास। ठीक है, इसके बाद है तीसरे नंबर पे लाल मिट्टी। ये लाल मिट्टी का एरिया है। लाल मिट्टी सबसे अधिक होती है। लाल मिट्टी, काली, हाँ, लाल। ठीक है, लाल मिट्टी, ये है लाल मिट्टी का एरिया। ठीक है, लाल मिट्टी सबसे अधिक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। लाल मिट्टी के अंदर बहुलता पाई जाती है सिलिका की। ठीक है, बहुलता किसकी पाई जाती है? सिलिका की। लाल मिट्टी में चाय के लिए सबसे उपयुक्त, चाय के लिए नहीं, लाल मिट्टी पीली दिखाई देती है जलयोजित रूप में। जलयोजित रूप में कैसी दिखाई देती है? पीले रंग की दिखाई देती है लाल मिट्टी। ठीक है, और लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण है? आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण। इसके बाद लेटराइट मिट्टी। चाय के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटराइट मिट्टी। चाय के लिए लेटराइट मिट्टी। और कपास के लिए कौन सी है? काली मिट्टी। कपास के लिए कौन सी है? काली मिट्टी। ठीक है, मरुस्थलीय, ये मरुस्थलीय मिट्टी है। मरुस्थलीय मिट्टी में शुष्क खेती होती है और इसके अंदर कपास, सॉरी, मोटा अनाज, ठीक है, ज्वार, बाजरा, इनकी खेती होती है। किसके अंदर? मरुस्थलीय मिट्टी के अंदर। ये पर्वतीय मिट्टी है। पर्वतीय मिट्टी किन किन राज्यों में पाई जाती है? मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन एरियो में पर्वतीय मिट्टी अधिक पाई जाती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है
एक बार ना आप इसका पहले वो ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, मैं साइड हो जाता हूं थोड़ा सा, पूरे का ले लो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्लास पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।